बात उनके इस्तीफे का नहीं हो रही है। इस्तीफा तो हम उनका लेके ही रहेंगे। इस्तीफा में लेना अगर हमें और ज्यादा उकसाया गया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवान विनेश फोगाट के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े ये तमाम खिलाड़ी किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन ये सब के सब एक सुर में आवाज बुलंद करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, वो भी संगीन आरोप लगाते हुए। महिला पहलवान खिलाड़ी विनेश फोगाट ने WFI के अध्यक्ष की ओर से महिला पहलवानों के यौन शोषण की बात करते हुए रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। महिला पहलवान विनेश फोगाट के संग जो हुआ, जो हो रहा है, उसे बताते हुए वह भावुक भी हो गई। इतना मेंटल टॉर्चर हुई थी कि मैं मरने तक की स्टेज तक चली गई थी। मैं हर दिन खुदकुशी करने की सोच रही थी। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है। बजरंग मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है। मैं मेंटली वीक नहीं हूँ। मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। उसके बाद भी मेरे को बोल दिया जाता है कि हाँ चलो इसका तो मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। इसको तो बहुत गुस्सा आता है। मेरे को गुस्सा नहीं आता। मेरी फैमिली से पूछो। जब मेरा जिस रेसलिंग को मैं 5 साल से जब 5 साल की थी मैं, तब से मैं लड़ रही हूँ। उस रेसलिंग को मैं जीतती हूँ हर दिन। अगर वो रेसलिंग में से कोई छीनने की कोशिश करता है, मेरे को गुस्सा उस टाइम पे आता है। मेरी इतनी इमेज मतलब गलत पोर्ट्रेट कर दी गई है मीडिया में। फेडरेशन हमारे बारे में इतना नेगेटिव निकलवाती है मीडिया में। हम एथलीट पे कितना मेंटली मतलब इफेक्ट करता होगा उस चीज का। क्या किसी भी फेडरेशन ने इस चीज का कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया कि हम एथलीट का मेंटल स्टेटस हम जाने कि क्या है, क्या नहीं है, किस लेवल का है। दिल्ली के जंतर मंतर पर डटे ये तमाम पहलवान खिलाड़ी फेडरेशन संग आर पार के मूड में हैं। इनका कहना यही है कि वे अब पीछे हटने वाले नहीं, लेकिन जिस रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इन पहलवानों ने मोर्चा खोल रखा है, वो कौन है, जरा उनके बारे में भी जान लीजिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह 2011 से अध्यक्ष पद पर तैनात हैं। ब्रजभूषण सिंह विवादों से रहा है बेहद पुराना नाता। बाहुबली सांसद के रूप में भी है इनकी पहचान। 6 बार बन चुके हैं सांसद। वर्तमान में यूपी की कैसरगंज लोकसभा सीट से हैं सांसद। बाहुबली और दबंग किस्म के शख्स हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिले गोंडा के तहत पड़ते बिशोहर गांव में हुआ था। बचपन से लेकर युवावस्था तक वे कुश्ती में खूब हाथ आजमाते रहे, लेकिन छात्र राजनीति करते हुए वे सांसद के ओहदे तक जा पहुंचे और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्रजभूषण सिंह का राजनीतिक सफर: पहली बार छात्र संघ का चुनाव लड़ बने थे अध्यक्ष। 1988 में भाजपा से जुड़े। 1992 में बाबरी मस्जिद मामले में उछला था नाम। बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने में वह भी थे शामिल। बाद में हाई कोर्ट से मिली थी क्लीन चिट। 1999 में भी चुने गए थे सांसद। फिर 2004 में जीत की दर्ज। 2008 में भाजपा छोड़ी। समाजवादी पार्टी का थामा था दामन। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद ब्रजभूषण सिंह ने 2009 में सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज कर दी, लेकिन यहां उनका मुंह समाजवादी पार्टी से भी भंग हो गया तो वह वापस भाजपा में लौट आए और फिर 2014 और फिर 2019 में यूपी की कैसरगंज सीट से ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज की। लेकिन विवादों और ब्रजभूषण सिंह का चोली दामन का साथ रहा है। तस्वीरें किसी समय रांची में आयोजित किए गए अंडर 15 कुश्ती प्रतियोगिता की हैं, जहां पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष व सांसद ब्रजभूषण सिंह ने अपना आपा खोते हुए पहलवान को मंच पर ही थप्पड़ रसीद कर दिया और इसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह कुश्ती का अखाड़ा भले ही छोड़ चुके हों,
लेकिन उनका राजनीतिक सफर बादस्तूर जारी है। लेकिन विवाद हमेशा उन्हें घेरते रहे हैं। लेकिन रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर उनका खुलकर अब विरोध हो रहा है, और उनका विरोध करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो महिला पहलवान खिलाड़ी हैं जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सरपरस्ती के तले खेलते हुए देश को आगे ले जाने का काम करते हैं। उनकी ओर से लगाए गए गंभीर आरोपों के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ना अब पूरी तरह से तय है, क्योंकि महिला पहलवान विनेश कुमारी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है और जिस तरीके से सभी पहलवान खिलाड़ी एकजुट हो एक सुर में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, उससे साफ है कि आने वाले दिन उनके लिए कतई अच्छे नहीं। अगर देश का, हिंदुस्तान के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है तो उस बात में आप संकोच मत कीजिए और ना उस पर संदेह कीजिए। हम निसंदेह बोल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, और बहुत गलत हुआ है। लड़कियों के साथ गलत हुआ है, और मैं आंखों में आंखें डाल के, आप अध्यक्ष जी को मेरे सामने लेके आइए। अगर वो 2 मिनट मेरे सामने बैठ जाएं तो मैं हिंदुस्तान की हर जनता को चैलेंज करती हूँ, उनको मेरे सामने 2 मिनट बिठा दीजिए और वो आंखों में आंखें डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल FIR भी दर्ज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेकिन उसमें हिंदुस्तान के हजारों लड़कियों का, हजारों लड़कों का रेसलिंग का कैरियर खत्म होने की कगार पे हो जाएगा। हम उस दौर पे जाना नहीं चाहते, हम उस जगह पे जाना नहीं चाहते जो, क्योंकि हमें अगर यही इसी दौर पे जाना था तो हम अध्यक्ष जी को अध्यक्ष जी बने ही रहने देना चाहते थे, क्योंकि वो सब कर ही रहे थे। हमारा कैरियर तो वो खत्म कर ही रहे थे, हर लड़की का कैरियर खत्म कर रहे थे। यूपी की कुश्ती उन्होंने लड़कियों की खत्म कर डाली, ये शोषण के कारण ये कुश्ती खत्म हुई है, कोई रीजन नहीं है यूपी की आज महिला की रेसलिंग जो खत्म हो गई है। दरअसल पिछले 3 दिनों से पहलवानों का यह धरना प्रदर्शन जारी है, और अब इसमें दिल्ली महिला आयोग की एंट्री भी हो गई है। उसकी अध्यक्षा व आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पर धरना दे रहे इन तमाम खिलाड़ी पहलवानों से मिलने पहुंची और विनेश फोगाट से बात करते हुए इस मामले में उनके साथ खड़े होने की बात कही। ये और देश के लिए तो बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जिन लड़कियों ने ओलंपिक्स में हमारा इतना नाम रोशन करा है, आज उनको रोना पड़ रहा है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट शेम। सो आई हैव इशूड अ नोटिस टू दिल्ली पुलिस एज वेल एज यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री, एंड मैं पूरी तरीके से साथ। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह भाजपा के वो बाहुबली नेता हैं जिन पर सरकार भी मेहरबान दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं जो सरकार और पुलिस दोनों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और ये सवाल क्या हैं, ये भी जान लीजिए स्वाति मालीवाल से। सबसे पहले तो ये बताएं, अभी तक FIR क्यों नहीं दर्ज हुई, और ये आदमी ब्रजभूषण शरण, इसको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं करा गया। दूसरी बात, अभी तक ये आदमी कई सालों से, 13 से ज्यादा सालों से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना हुआ है। इतने बड़े बड़े आरोप लग गए और फिर भी अभी तक इसका रेजिग्नेशन नहीं माना गया, तो इसका रेजिग्नेशन तुरंत लेना चाहिए। और इसके ऊपर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री क्या कर रही है। तीसरी बात, क्या स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में कोई इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं है? अभी तक इन सारे आरोपों के ऊपर जांच क्यों नहीं शुरू करी गई। चौथी बात, स्पोर्ट्स मिनिस्टर या उनका कोई सीनियर रिप्रेजेंटेटिव कब मिलने आ रहा है इन सारे के सारे खिलाड़ियों से जंतर मंतर पर। और पांचवी बात, इन सारे खिलाड़ियों ने बहुत बड़े सवाल उठाए हैं कि कैसे स्पोर्ट्स के अंदर एथलीट्स के साथ बहुत बड़े लेवल पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है। तो इसके ऊपर जांच कौन करेगा और क्या स्टेप्स उठाए जाएंगे केंद्र सरकार द्वारा जिससे कि ऐसा कभी किसी खिलाड़ी के साथ ना हो। पूरा देश और विदेश इस वक्त हमारे देश की ओर देख रहा है। देश की बहुत बदनामी हो रही है। ये सारे के सारे ओलंपिक मेडलिस्ट्स हैं, हमारे देश की शान है। आज इनको रोना पड़ रहा है, सड़क पे ठंड में बैठना पड़ रहा है और कोई इनकी सुध नहीं ले रहा। हालांकि केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से इन खिलाड़ियों की मुलाकात तो हुई, लेकिन पहलवानों के मुताबिक कोई बात न बन सकी। अब आगे इस मामले में सरकार क्या रुख अपनाती है, यह देखने वाली बात होगी। भाजपा के अपने सांसद पर संगीन आरोप हैं। ऐसे में सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वह करे तो क्या करे। लेकिन दूसरी तरफ महिला पहलवान विनेश फोगाट ने साफ कर दिया है
कि इस्तीफे के अलावा ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे अध्यक्ष को सलाखों के पीछे भेजने की कवायद भी वह करेंगी और सभी पहलवानों ने एक सुर हो उनकी हर बात का समर्थन भी किया है। यानी साफ कहा जा सकता है कि 6 बार के सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह की मुश्किलें अब बेहद बढ़ने वाली हैं। न्यूज डेस्क, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।